Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के कई क्षेत्रों में आकस्मिक तेज आंधी और बरसात ने जमकर कहर ढाया। सैकड़ों पेड़ जमीन से उखड़कर सड़क पर आ गए तो कई पेड़ों की शाखाएं टूट टूट कर बिजली के तारों और खंभों पर गिरी, जिसकी वजह से संपूर्ण बिजली व्यवस्था चौपट हो गई थी। हम यहाँ बात कर रहे हैं जनपद झांसी के बबीना ब्लॉक की, जहाँ पिछले सप्ताह चली तेज आंधी और आकस्मिक बरसात में सैकड़ों पेड़ जमीन से उखड़कर बिजली के तारों पर गिर गए थे, जिससे बबीना, बैदौरा और भेल क्षेत्र की पूरी विद्युत व्यवस्था चौपट हो गई थी और क्षेत्र अंधकार में डूब गया था। सैकड़ों खंभे जमीन से उखड़कर गिर गए थे और दर्जनों ट्रांसफार्मर भी क्षतिग्रस्त हो गए थे। साथ ही साथ कई विद्युत लाइनें भी पूरी तरह से डैमेज हो गई थी। सबसे ज्यादा विनाश भेल और बदौरा क्षेत्र में हुआ था। इस प्राकृतिक आपदा से बबीना, दौरा और भेल क्षेत्र 4-5 दिन के लिए अंधकार में डूब गए थे। बबीना के इतिहास में शायद यह पहली बार हुआ था कि जब मौसम ने मनुष्य द्वारा निर्मित विद्युत उपकरणों पर अपना कहर ढाया। मौसम के कहर से बिगड़ी हुई विद्युत व्यवस्था को बबीना पावर हाउस के अवर अभियंता MM सिद्दीकी ने दिन रात एक करके अपनी टीम के साथ महज 5 दिनों में पूरी बिगड़ी हुई व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया और तीनों क्षेत्रों को प्रकाश से जगमगा दिया। विद्युत सुधार के इस कार्य में उनका साथ बबीना, दौरा और भेल क्षेत्र के सभी लाइनमैन उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ दिया। कई स्थान तो इतने दुर्गम थे जहां इन लाइनमैनों को काम करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी इन लाइनों ने उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ज्यादा समय न लेते हुए केवल 5 दिनों के अंदर फिर से बिजली व्यवस्था को सुचारू कर दिया। इस दौरान उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील करते हुए कहा कि बिजली के आते ही लोग अपने विद्युत उपकरण जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा, मिक्सी, AC आदि को एक साथ ऑन ना करें, क्योंकि ऐसा करने से तारों पर लोड पड़ता है और फॉल्ट होने की संभावना हो जाती है। उन्होंने कहा कि बिजली के आने के बाद धीरे धीरे एक एक करके जरूरी उपकरणों को ऑन करें। टाउन क्षेत्र में अगले दिन और इसके अगले दिन में ही चालू करने की पूरी कोशिश की और चालू भी कर दिया। इसके अलावा भी देहात क्षेत्र में भी प्रयास किया, जो भी खंभे टूटे, चूँकि इतनी बड़ी आपदा, देवी आपदा आज तक इस क्षेत्र में सुनने को नहीं मिली। इतनी बड़ी आपदा है सर। और यहाँ लाइट व्यवस्था अभी कहाँ पर नहीं मिल पाई और कहाँ पर मिल गई सर, बताएंगे? बबीना टाउन देहात में पूरी सब जगह सुविधा, सबको लाइट पहुँच चुकी है। बैदौरा में भी लगभग 80% 90% जगह पहुँच चुकी है। 1-2 जगह खंभे कुछ ज़्यादा ही टूट गए थे, वहाँ पे अभी भी काम चल रहा है। और BHL में जो देहात क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा आपदा आई थी, जहाँ पे 15-20 पोल एक साथ लाइन से टूट गए थे, तो उस पर भी काम चल रहा है और लाइन जो है अतिशीघ्र चालू हो जाएगी सभी। बबीना के लिए आप क्या कहना चाहेंगे लाइट के बिल? बबीना, बैदौरा, BHL के क्षेत्रवासियों से मैं ये कहना चाहता हूँ, उन लोगों से अनुरोध करता हूँ कि जब भी लाइट वगैरह चली जाए तो थोड़ा सा संयम रखें, पावर हाउस में फ़ोन ना करें तुरंत की तुरंत, क्योंकि होता क्या है कि कोई लाइन स्टाफ होता है, हमारा समुदाय कर्मचारी, वो शटडाउन लिए होता है और उसके फ़ोन वहाँ पर जाते हैं तो वो शटडाउन वापस करना होता है। अब अगर फ़ोन बिज़ी आएगा कंटिन्यू पावर हाउस में तो शटडाउन करने में और विलम्ब हो जाता है। मतलब जो काम मैंने 10 मिनट में कर लिया और सप्लाई मुझे चालू करनी है, और कंज्यूमर को फ़ोन आने से फिर वो सप्लाई चालू नहीं हो पाती, वो 10 मिनट की जगह वो आना पड़ा कभी आधा घंटा और इवन कभी 1 घंटा भी हो जाता है। तो मेरा यही अनुरोध है सबसे कि जब भी लाइट जाए थोड़ा संयम रखें, और हम लोग लाइट जो सुचारू रूप से चलाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। कोरोना वायरस के संदर्भ में आप बबीना वासियों और देशवासियों से क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी उपभोक्ताओं से यही अनुरोध है कि सब लोग अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें। और आजकल कोरोना महामारी चल रही है, इसमें सब हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सप्लाई को बराबर देने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग जो है सुरक्षित रहें घर में।